बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो पेड़ पास पास खड़े थे। एक था आम का पेड़ और एक था बादाम का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव में हंसमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपनी शाखाओं पर बैठने देता और घोंसला बनाने देता और ताजे ताजे रसीले आमों को खाने देता। वह चलते मुसाफिर को शीतल छांव देता और आंधी आती तो डट कर खड़ा रहता। परंतु बादाम का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वह हमेशा अपनी शाखाओं का ख्याल रखता था। वह बहुत अधिक अभिमानी था कि वह ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा हरा भरा भी है। उसने कभी भी किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता उसे वह उठा देता। एक दिन कुछ पक्षी बादाम के पेड़ के पास आए। बादाम का पेड़ बोला, एक दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरी टहनियों में बैठकर मुझे गंदा कर रहे हो। तभी आम का पेड़ बोला, वो पक्षी केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। वो पक्षी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुरीले गीत गाते हैं। पता है, साबु बाऊ गीत बेसुरी आवाज में। बादाम का पेड़ आगे बोला, अब सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के पास आने नहीं दे रहा। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देते हैं। तुम अपने ऊपर उन्हें बैठने दो। वैसे भी मैं छोटे वृक्ष के मुंह नहीं लगता। दिन गुजरते गए और आम के पेड़ के बीच और बादाम के पेड़ के बीच सब कुछ वही बना रहा। आम का पेड़ सभी पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहता तो बादाम का पेड़ किसी से बात भी ना करता। एक दिन चिड़ियों का झुंड उस पेड़ के पास आया। उनमें एक चिड़िया ने बादाम के पेड़ को देखा। उन्हें वह घोंसला बनाने के लिए पसंद आया। वह बोली, अरे वाह, ये पेड़ तो मजबूत और सुंदर है। हमारे घोंसला बनाने के लिए सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है कि यहाँ घोंसला बनाओगी। मुझे मेरी टहनियों पर तुम्हारी बेगंदगी नहीं चाहिए और दिन भर चींची करती रहोगी। जाओ यहाँ से। यह सुनकर लाडो चिड़िया नाराज हो गई। आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो चिड़िया है। वो हमारी प्रकृति का अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा। तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति की इतनी ही परवाह है तो तुम उन्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो। बादाम का पेड़ गुस्से से बोला। यह बात सुनकर आम का पेड़ बहुत दुखी हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चिड़ियों को अपने पास बुलाया और अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने को कहा। लाडो चिड़िया बोली, तुम कितने दयावान हो आम। हमें तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बनाना बहुत पसंद आएगा। फिर चिड़ियों ने अपना घोंसला आम के पेड़ पर बनाया और वहां रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके घोंसला बनाने से या उनकी चींची की आवाज से। दूसरी ओर बादाम के पेड़ ने उसके पास कोई आता उसे भगा देता और उन्हें डांटने लगा। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। उसने आम के वृक्ष को देखा और उसे काटने का फैसला किया, पर अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर चिड़ियों के घोंसले पर पड़ी। अरे, इसमें तो चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। अगर मैंने इसे काटा तो सारी चिड़ियां ची ची करके मेरे कानों में दर्द कर देंगी। मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ेगा। लकड़हारा खुद से बोला। फिर उसकी नजर पास ही लगे बादाम के पेड़ पर पड़ी। उसे वह बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसकी लकड़ियों से मेरा घर बहुत ही सुंदर और टिकाऊ बनेगा। चलो,
इस पेड़ को ही काटता हूँ। इस तरह लकड़हारा बादाम के पेड़ को काटने लगा। बादाम का पेड़ रोने लगा। अरे अरे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बख्श दो, मेरी हरी भरी टहनियों को मत काटो। यह कहकर बादाम का पेड़ रोने लगा। आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने चिड़ियों को अपने पास बुलाया। सुनो चिड़ियों, आम का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर लाडो चिड़िया बोली, हम उनकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वे किस तरह का पेड़ है। उसने हमें घोंसला बनाने से मना किया था, भला हम उसकी अब मदद क्यों करें? उसी वजह से जैसे मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए कहा था। पर तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि उसने खुद पर चिड़ियों का घोंसला बनाने दिया होता तो शायद आज वे बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसके वह काबिल है। ऐसी बात नहीं है लाडो चिड़िया, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, इसका मतलब तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जंगल हम सब का है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम सही कह रहे हो दोस्त, हमें बादाम के पेड़ की मदद करनी होगी। फिर क्या था, लाडो चिड़िया ने सभी चिड़ियों को बुलाया और लकड़हारे की तरफ उड़ चली और वह उसके कानों के पास ची ची करने लगी। अरे अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे मुझे यहाँ से भागना होगा, भागो। और लकड़हारा वहां से भाग गया। लकड़हारे के जाने के बाद बादाम का पेड़ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिड़ियों, मेरे इस तरह के व्यवहार के बावजूद तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। हमारा धन्यवाद ना करो बादाम, उस आम के पेड़ को शुक्रिया कहो। तुम उससे कभी भी सही से बात नहीं करते थे, पर उसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा, उसको शुक्रिया कहो। आम भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने अपनी गलती जान ली है। हम सभी में अच्छे गुण हैं, मैं कभी घमंड नहीं करूँगा और किसी की भी बेइज्जती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। बादाम के पेड़ ने सबक सीख लिया था। इस तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी अच्छाइयों के आगे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।